प्रभु जी तमाम आपके उपकारों के लिए परमेश्वर, जो आपने बीते इस साल में पहले महीने में जो आपने हमारे लिए की है, उसके लिए हम धन्यवाद देने और आपकी स्तुति करने के लिए और आपको महिमा करने देने के लिए प्रभु जी हम आए हैं। होने दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम हम सबके जिंदगी में इस शाम के समय प्रबल रूप से कार्य करने पाए। आगे की परमेश्वर आराधना और परमेश्वर प्रार्थना विषय जितने भी होंगे उन सभी पे तेरे अनुग्रह को हम चाहते हैं। हमारे हृदय को खोल, ताकि परमेश्वर, जैसे दाऊद कहता है, मैं अपने उद्धार के कटोरा उठाकर मैं प्रभु का धन्यवाद कहूं, क्योंकि परमेश्वर जैसे वो कहता है वैसे हमारे हृदय में प्रभु जी ऐसा अनुभव इस शाम के समय में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, और साथ ही साथ मैं सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आज की शाम हम मिलकर मेरे को हम परमेश्वर की आराधना कर सके। क्यों ना हम जिस समय जहाँ कहीं भी है मेरे को हम अपने आंखों को बंद करें मेरे को, और क्यों ना अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी दया के लिए, उसकी अनुग्रह के लिए, मेरे को उसकी आशीषों के लिए मेरे को क्यों ना मेरे को हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने मेरे को जैसे हमें पिछले वर्ष संभाला, मेरे जैसे परमेश्वर ने हमें इस जनवरी माह में संभाला, मेरे उस बातों के लिए मेरे को हम परमेश्वर को धन्यवाद करें मेरे कि हम मरे नहीं, हम मिटे नहीं, लेकिन ये आपकी महान करुणा का फल, ये परमेश्वर की दया है मेरे को कि हम जीवित पाए साथ। आइए अपने हाथों को उठा के धन्यवाद कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपकी आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर सभी मिलकर हालेलुया, हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कार
करते हैं सजदा हमको यकीन है कि तो है खुदा इस कारण ही करते हैं सजदा शीश हम झुकाते
परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूं। क्यों ना आज की सुबह आज के मेरे प्रभु इंसान मेरे प्रभु जब परमेश्वर ने हमें संभाला है, आई क्यों ना आज अपने जीवन को मेरे प्रभु परमेश्वर की वेदी पर सौंप दे। क्यों ना कहे प्रभु आज मैं अपने सारे हृदय से आज मैं अपने जीवन को परमेश्वर तेरी वेदी में परमेश्वर तेरी सेवा के लिए परमेश्वर में देता हूं। प्रभु मेरे जीवन के हर एक बात मेरे गुनाहों को मेरे अपराधों को परमेश्वर जो मुझसे हुए हैं पिता आप क्षमा कर दीजिए। पिता धन्यवाद कि आपने परमेश्वर पिता इस जनवरी महीना में संभाला है। परमेश्वर पिता आने वाला फरवरी महीना हमारे लिए आशीषों का महीना, आने वाला फरवरी महीना हमारे लिए गवाहियों के चमत्कार का परमेश्वर वो सफलता का महीना होने पाए। परमेश्वर और आज मेरे प्रभु अपने जीवन को मेरे प्रभु परमेश्वर की वेदी में सौंपे और दिल कहे परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूं। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूं। मेरा सारा हृदय से मेरा सारा हृदय से मेरे प्रभु की महिमा मेरे यीशु की महिमा सभी शक्तिमान हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु आज अपने जीवन को पिता आपके वेदियों पे चढ़ाते हैं। परमेश्वर प्रभु जब प्रार्थना करते जब कुछ देर आपकी आराधना करते कि अद्भुत उपस्थिति को पिता आज की शाम परमेश्वर पिता हम अपने जीवन में चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु हमारे साथ जितने लोग प्रभु पिता परमेश्वर आज जुड़कर आराधना कर रहे हैं कि उपस्थिति के जीवन के ऊपर होने पाए ऐसा अनुग्रह और दया कर परमेश्वर सारी बातों में अपनी आप देते पिता Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। हम सच में हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस शाम के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। ये आपकी ही योजना है और आपकी ही परमेश्वर मर्जी है जो प्रभु ईश्वर पिता इस शाम के समय में हम इकट्ठे हों और आपके समूह में उपस्थित हों। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आदरण योग्यता से बढ़ के दिया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, सब कह सकते हैं शाम के समय में, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे,
आभारी हूँ प्रभु मैं। सब कह सकते हैं? क्या इस बात पर आप सब विश्वास करते हैं? आपकी जिंदगी जिस हालात में आज है, हो सकता आप सोच रहे होंगे मेरे जीवन इससे बेहतर होनी चाहिए। प्रभु को वादा है ये, आज जो हम जीवित हैं, आज हमारे साथ वो जो खड़ा है, ये हमारे मांगने से ज्यादा उसने हमें दी है। वो हमारे मांगने से बढ़कर वो हमारे लिए देता है। जितना हमने सोचा नहीं उससे कई गुना ज्यादा वो हमारे लिए देने वाला परमेश्वर है। इजरायलियों ने नहीं सोचा था कि वो रास्ते के लिए, खाने के लिए क्या करेंगे। उनकी सोचने से पहले परमेश्वर ने आकाश से मन्ना तैयार कर रखा था। इजरायलियों ने इस बात पर विचार नहीं किया रास्ते के लिए हम पानी के लिए क्या करेंगे। परमेश्वर जो पहले से उनके लिए चट्टानों को तैयार कर रखा था ताकि उनको समय पर पानी मिले। उन्होंने नहीं सोचा कि हमारे रक्षा कौन करेगा। परमेश्वर अपने आग और बादल से उन्हें सुबह और रात उसने रक्षा कर रखा था। शत्रु सोच रहा था कि भाई इनको हम श्रापित करवा देंगे, इनके ऊपर जादू टोना चला देंगे, ये श्रापित हो जाएंगे तो इनके ऊपर हम प्रबल हो सकते हैं। शत्रुओं की मुंह से भी परमेश्वर ने आशीषें कहलवाई कि देखो कितने सुंदर है परमेश्वर के लोग और उसका भवन और उसके बीच में उसकी उपस्थिति है। ये आपकी और मेरी कोई लियाकत नहीं, ये केवल और केवल उसके अनुग्रह ही है। मेरे प्रियो, इस शाम के समय में परमेश्वर के अनुग्रह बहुत महान है। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सच में खुदावन, हम इस शाम के समय में हम अपने हृदय के गहराई से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, जिसे हम कहते हैं कि मैं खुद को परमेश्वर आपको चढ़ाते हैं, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर 24 पुरनियों ने अपने सिंहासन को निकालकर अपने सिंहासन से खड़े होकर अपने मुकुटों को उसके सामने रखकर दंडवत किया है। तो उसी तरह आज इस शाम के समय में हमें से हर एक जन खुदावन हृदय की गहराई से प्रभु आपके
चरणों में खुदावन परमेश्वर दंडवत करते हैं और प्रभु सिर को झुकाते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु होने पाए तेरी आत्मा में से हर एक को छू ले, होने पाए परमेश्वर आपकी आत्मा इस शाम के समय में तेरे लोगों के बीच में उतरने पाए। प्रभु तो दूर का भी परमेश्वर है, यदि हम शरीर से अलग अलग होने का बावजूद भी प्रभु तेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर प्रभु पिता, तो सब जगह पर प्रभु जी चाहते हैं तेरे लोगों को छू ले। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उनके हृदय की बातों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कोई भी बात परमेश्वर आपकी अज्ञानता में नहीं है, आपके नजर में कोई बात छुपी है ही नहीं खुदावन। हमारे हृदय के बाद आज हमारे हृदय की तमाम वो बातें मसीह यीशु के नाम में प्रभु आपके सम्मुख में खुले हैं। हमारे हृदय आपके सम्मुख में खुले हैं परमेश्वर, हमारे हृदय आपके सम्मुख में खुले हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Lord. We worship you, God. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, God. We worship you, Lord. मैं चाहूंगा हमें से हर एक जन कुछ एक पल के लिए अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में दें। तमाम चिंताएं, तमाम बातें जो आपके हृदय को बेचैन कर रही है, समुद्र की लहरों की तरह जो आपको बेचैन कर रहा है, उसे यीशु के नाम में शांत हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उससे कोई भी बात असंभव नहीं, उसके सब बातें उसे संभव है। वो सभी लहरों पर अधिकार रखता, सभी तूफानों पर वो डांटता है। जहां कुछ भी नहीं है वहां से सब कुछ उत्पन्न कर सकता है, उसे सब कुछ संभव है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा पाए हैं, अन्य भाषा के वरदान पाए हैं, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, करना जानते हैं, हमारे पास और 5 मिनट हम लेंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करना आरंभ करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करना आरंभ करें। जहाँ पवित्र आत्मा, जहाँ आत्मा है वहां आजादी है, जहाँ आत्मा है वहां पर छुटकारा है, जहाँ आत्मा है वहां पर अद्भुत काम होते हैं, वहां पर बंधन टूटते हैं, वहां पर तमाम शैतान की गुप्त योजनाएं प्रकट होते हैं। उसके सारे षड्यंत्र यीशु के नाम में इस शाम के समय में आपके और आपके जीवन के विरोध, आपके कलीसिया के विरोध, आपकी सेवकाई के विरोध जो रची गई है, वो यीशु के नाम में कैंसल होने पाए। हालेलुया। रिका बाशेटे राबादिया शांदे रिका माशेटे रादनामा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, अन्य भाषा में भरकर प्रार्थना करें। हर एक जन अन्य भाषा में भरकर प्रार्थना करें। रिका माशेटे रादा रिका मादरी रबा शांडरा खदाना रियांता रे कदो मनामा शियंतरा रिका ते रका माशेटे राला बाशिके राबदूरा बाशिंती रियांकना मधुरमा रिटंटा माशेके ते रबरियांतरा ला बाबा शेके मारूला बानी ते रेके पोरेमो
प्रभु हम तेरे दास लोग मिलकर खुदा हर एक उस बंधन को तोड़ते हैं, हर एक अंधकार की योजनाओं को यीशु के नाम में नाश करते हैं। रिया का माशेठे रे रेखे बोले तेरे मोशेठे में बिना गदरिया तेरे रिबा माशेखेला बोदेरे तेरे के नमो शेरे रबदुरंद रिखे कोला बरुबरियंदरा कला बदूरा गडौदरा गशंते याद नमश्यंत बदूरा गदमा रिखा मशेथेले रियांतुरा बश्यंतरा रिखे तेलोरा मश्यंतरे रबदूरा गलदरे रिखा मामा शटेरिया करबशेटेरियांतरा का मदूरा बलिंदरिया रबदूरा गदियंदरा रिकेटेरे लबशेके को मैंने देना शेटेले रो रबशेटेरे वो दिना मशंतरा हर एक उस डर की आत्मा को यीशु के नाम में खंडित करते हैं। हर एक डर को पैदा करने वाले आत्मा, हर एक भविष्य के बारे में चिंता को डालने वाले आत्मा, हर प्रकार की वो डर को, हर प्रकार के भविष्य को सोचकर चिंता में डालने वाले आत्मा यीशु के नाम में खंडित करते हैं। रिका मसेलो रे बशेटे कराबा धियांतरा ला रेके मोतेने मना तिरान चमामा ओ हालेलुया रीगा नमस्तेला रिगा दरा बरबा शंख रेके ला बदूरा गलंदरे रिका नमदना मशिया रिको तेरे लेपो तेरे मस्तेतो ने मोनीदा ला बा रिटे केरे रा बदुरंद रेका बोशंतरा रिका मशटे रियांतरा लगदिरंत रेके कोडा बदियंतरा रिगदा बलंद रिके पुरशेटे रियांतरा कमशंतरा कलबदुरंद रिके तो रिका मशेटे रे लबा रबा बाबा शियंतरा लबा शंतरे रगा बाबा बाशिदरबा रिका बाबा शेखे रबा 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 शंदरा रगदिरंद रे रगदिरम दरा रबदुरा रिके टेला मुस्ते रबा रबा कियंतरे कमा शेटेला रुदा बराउदलबो रिगदाम तना का शेखो मेला सिरे बाशिके मुदीनी स्तेलेबो रिखा मेरे स्तो रेखे ले दो रेबो रीदो रीडो रगोडो दो रामो शखे रबा शबदरा बशंदरा रिखा मामा मामा शबा शख का रबा तू ले रखे डेब शेते रे बरबा शेख खदर बवा। इस बात को आप लिख के रखिएगा कि परमेश्वर आपका पहचान है। इस बात को आप लिख लीजिए मेरे तरफ, परमेश्वर की तरफ से, कि वह आपका पहचान है। कोई आपको पहचाने या ना पहचाने उससे कोई मतलब नहीं है, कि परमेश्वर आपका पहचान है। वह आपकी पहचान बनने जा रहा है। He is going to introduce you, कि परमेश्वर आपसे आप में से हर एक से बात करना चाहता है, हर एक से इस बात को कह रहा है कि he is going to introduce to the world, कि वो आपको इस संसार को पहचान करवाने जा रहा है। जैसे यूहन्ना ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी में पहचान करवाया था, पवित्र आत्मा जिस पर उतरते हुए देखेगा वही ये मसीहा करके पहचान करवाया था, वैसे यीशु मसीह आज इस शाम के समय में आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। He's going to introduce in a new realm, कि वो आपकी सेवकाई में, आपके तमाम उस क्षेत्र में जिस तरीके से आप पहचाने गए वैसे नहीं, एक नई सीरी से आपको पहचान देने जा रहा है। जिसने अब्राम को अब्राहम के रूप में पहचान दिया, जिसने सारा को साराई के रूप में पहचान दिया, जिसने याकूब को इजराइल के रूप में पहचान दिया है, शेखे मोदेला शंटे रियांतरा का मदीना खलतिया छोड़ा मदीना, वो आपकी पहचान करने जा रहा है। वो आपको पहचान, यहाँ आपके आजू बाजू में, आपकी सेवकाई में एक नए पहचान आपके लिए देने जा रहा है। आपके भविष्य, जिस नाम से आज आप हैं, जिस 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 चीज से आप आज जाने जा रहे हैं, उस तरीके से नहीं। वह जब आपकी पहचान करवाएगा, वह जब आपको लोगों के सामने जब रखेगा, आप दूसरा मनुष्य होंगे। जैसे सौल दूसरा व्यक्ति बन गया था, जैसे समूएल के पास राजा सौल आया, जब उसको अभिषेक कर दिया गया, उसको बताया गया कि भाई तू राजा बनने वाला, जब वहां से वो निकला वो दूसरा व्यक्ति बन गया करके लिखा है। मैं इस बात में मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, आप में से हर एक से मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर आपका पहचान करवाने जा रहे हैं। एक नई पहचान आपकी सेवकाई में, आपकी जिंदगी में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके जुड़े हुए हर एक उस बात से एक नई पहचान आपके जीवन में देने जा रहा है। मूसा जब मिस्र देश को छोड़ा था, वो एक खूनी के रूप में छोड़ के गया था।
परंतु परमेश्वर जब मूसा को फिर से जब मिस्र देश में भेजा, अपने दास के रूप में, अपने भविष्यवक्ता के रूप में उसने उसको भेजा। अगर आप निर्गमन व्यवस्था विवरण के आखिरी पुस्तक अध्याय के अगर आखिरी पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा कि उसके जैसा दूसरा कोई भविष्यवक्ता खड़ा नहीं हुआ करके वहां लिखा है। तो इस बात को याद रख लीजिए, जब परमेश्वर जब आपको खड़ा कर रहा है तो आपके जैसा दूसरा कोई खड़ा हो ही नहीं सकता है। आपके जैसा दूसरा कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, ना ही आपके सामने कोई खड़ा होगा, ना ही कोई आपके जैसा कोई खड़ा हो सकता है। आप नोट कीजिएगा, ठीक निर्गमन व्यवस्था विवरण खत्म होने के बाद यहोशू की पत्री में जब यहोशू की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोशू से कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे जैसा मैं मूसा के साथ में था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। जैसे मैंने मूसा को खड़ा किया है वैसे मैं तुझे भी खड़ा कर रहा हूं, वैसे मैं तुझे भी इस संसार को पहचान करवाऊंगा कि तू मेरा दास है। हे रामा शेठेरा, मैं बताता हूं, आपकी पहचान आपकी सारे उस बंधनों को तोड़ेगा। आपकी वो पहचान, आपका ऊपर जो परमेश्वर का जो पहचान है, वो एक नए अधिकार को आपको देता है, नए मार्गों को खोलता है, टेढ़े मार्गों को, ऊंचे मार्गों को वो एकदम सीधा कर देगा। Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Kama sheke porele shetere reke modenebo. Kena mashetara bashantara. Rikatala sheke more shetere. मोवाब परमेश्वर के निहा में श्रापित, जिसे परमेश्वर ने कहा ये कभी मेरे सम्मुख में नहीं आ सकता, उस मोवाब के नगर से, देश से एक महिला ने कहा कि जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। उस कारण परमेश्वर ने उसको एक नई पहचान दी। उस कारण परमेश्वर ने उसको स्त्रियों में से श्रेष्ठ माना गया। बहुत से ऐसे उदाहरण बाइबल में से हम देख सकते हैं। बस केवल आज पवित्र आत्मा बस आपसे और मुझसे एक ही चीज को कहता है और उसे विश्वास करने के लिए कहता है, और कहता है उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। उसके लिए आपको तैयार होने के लिए कहता है बस, कि वो आपको एक नई पहचान दे रहा है। कुछ भी अगर इस शाम के समय में मैं आपको चैलेंज देके कहता हूं, अगर आप कुछ भी शाम के समय में अगर आप प्रभु से मांग रहे हैं, क्या उससे कह रहे कि प्रभु तेरी मर्जी होने दे इसमें, कह रहा मैं इस प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। वो दूर का भी परमेश्वर है, वो आपके उस उपस्थिति में आपको रखा है इस समय। उसे मांग लीजिए, उसे कह दीजिए कि आपको आज की क्या जरूरत है, आप किस चीज से चिंतित हैं, किस चीज से आप डरे हुए हैं, किस चीज से आप चिंता में हैं, उसे आप कह दीजिएगा। आज मैं आपको परमेश्वर उस बात से एक नई पहचान आपको करवाएगा। उस डर का, उस परिस्थिति का सामना करने के लिए एक नई पहचान परमेश्वर आपको दे रहा है। याकूब यही तो कह रहा था कि मैं परमेश्वर यासाव से मिलने जा रहा हूं, वो मुझे मार डालेगा। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तब परमेश्वर ने उस याकूब को इजराइल के रूप में आशीष करके उसे भेजा। शाम के समय हम सब जो प्रभु के सेवा में हैं, हम सब परमेश्वर के राज्य में कहीं ना कहीं हम अपने योगदान जरूर दे रहे हैं, फिर भी हम भी इंसान हैं।
हमें भी दर्द होता है, हमें भी चिंताएं होती है, हमें भी तमाम परिस्थितियों को देखकर हम भी विचलित हो जाते हैं। नाना प्रकार की परेशानियां हमारे पर दबने लगती हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रिबाशठेरा मधु नमावा। मांगिए, मांगिए परमेश्वर से। आप मांगेंगे नहीं, अगर आप मांगेंगे नहीं तो परमेश्वर वो देगा भी नहीं। वो बस आपसे सुनना चाहता है, बस वो आपसे बस सुनना चाहता है। हम परमेश्वर के सामने वक्त बनने की जगह उसके जो बेटा और बेटी होने का जो अधिकार है, उस हैसियत से इस शाम के समय उसे मांगे। भक्तों की तरह प्रभु तेरी मर्जी जैसा हो वैसी होने के लिए मैं सौंप देता हूं, वो तो अच्छी बात है। वो एक भक्त के एक शोभा देता है। जब यीशु मसीह जब किसी बीमार से जाके पूछे तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं, किसी ने भी ये नहीं कहा प्रभु जो तू चाहता वो कर। नहीं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को बताया। कोढ़ी ने कहा प्रभु मैं चाहता हूं तू शुद्ध कर। अंधे ने कहा कि प्रभु मैं देखने चाहता हूं। उस लंगड़े ने कहा कि हाँ परमेश्वर, उस लकवे ने कहा हाँ परमेश्वर मैं चलना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं। मांगिए उससे, मांगिए। रिबा शेखे मराबा शांते राला रिका मामा रिका माशाते रे रबा शांतरे। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship you, God. तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सब मिलकर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मदन कुमार जी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। तू मांगने से ज्यादा हम सबको तूने दिया प्रभु। आप लोगों को सोच से बढ़ करके परमेश्वर तूने किया है। परमेश्वर आपको लाखों करोड़ों करोड़ धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु। जैसे तूने लंगड़ों को पैर दिया, अंधों को तूने हाथ दिया प्रभु जी। हालेलुया।
सारे लोगों की तूने इच्छाओं को पूरा किया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर हैं, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम सबों को परमेश्वर, हालेलुया, इस संध्या के बेला में परमेश्वर हम सबों को एकत्रित तूने किया परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। जो आज तूने समय दिया परमेश्वर, हालेलुया, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर, जो कुछ तूने दिया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। आप दया किया है प्रभु जी, आगे भी तू दया करेगा परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जनवरी महीना में परमेश्वर, हालेलुया, एक एक दिन पिता परमेश्वर, हर क्षण समय परमेश्वर, हर समय में, पल पल में परमेश्वर, हम सबों को संभालते हुए आज, हालेलुया, इस महीना के अंतिम दिनों में तूने लाया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हर एक कार्यों में तूने अनुग्रह दिया, सहायता की, आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक सेवा क्षेत्र में परमेश्वर, हालेलुया, तू आगे आगे चल करके परमेश्वर, हर जगह में तूने बड़े चमत्कार किया, बड़े से बड़े कार्य को तूने किया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपकी महिमा करते हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज परमेश्वर, हालेलुया, फरवरी महीना में परमेश्वर हम लोग प्रवेश करेंगे पिता परमेश्वर, हालेलुया। इस महीने को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, एक एक समय को, एक एक दिन को, हर पल पल को परमेश्वर, हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हे परमेश्वर प्रभु यीशु, आपकी इच्छा, अपने इच्छा के अनुसार हर एक कार्य करने के लिए परमेश्वर तू अनुग्रह दे पिता। हम सबों को सहायता कर पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी रहे प्रभु जी, अपने सेवा कार्य में पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा को करते रहे पिता परमेश्वर, तेरे राज्य की बढ़ोतरी करते रहे पिता परमेश्वर। सारे बातों में तू अनुग्रह दीजिए, सारे बातों में तू प्रभु, हमारे प्रार्थना को तूने सुना है प्रभु, तूने दया किया है पिता परमेश्वर, और सारे बातों पर तूने आशीष दिया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज का संगति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का सारे परमेश्वर, हालेलुया, बातचीत के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। हे परमेश्वर, आगे भी तू अनुग्रह कर, सहायता कर, ताकि तेरी महिमा में हम लोग आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, सबको जय मसीह की, प्रभु सबको आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को स्वागत है इस एक छोटे से प्रार्थना में, कि हम हमेशा लोगों उसमें काफी दिन से हम जो मंथली आखिरी में एक प्रार्थना रखते हैं वो नहीं रखे थे, सोचा कि जनवरी महीने से हम उसको आरंभ करें, तो फिर से हमने स्टार्ट किया है। सो हमारे 3 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। थर्सडे शाम को पहला बैच है, और थर्सडे मॉर्निंग को दूसरा बैच है, वेडनेसडे शाम को तीसरा बैच है, और प्रभु की दया से कल से, यानी पहला वेडनेसडे से मॉर्निंग का भी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच नंबर 4। तो उसमें से कुछ एक लोग यहाँ मौजूद हैं, मदन जी हैं, मनीष जी हैं, और यहाँ पर गुलशन सिस्टर है, प्रकाश जी हैं, और भी कुछ लोग जुड़े थे, चले गए शायद, हाँ चले गए। ओके, प्रभु सबको आशीष करे। सबसे पहले तो आप सभी को स्वागत है, प्रभु के नाम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सो ये समय कुछ एक जैसे कुछ एक लोगों ने गवाही के लिए मांगी थी, तो मैं चाहूंगा कि अपने गवाही दे दे, क्योंकि गवाही मतलब कि दो चीजें होती है कि रेगुलरली परमेश्वर हमारे साथ क्या किया है, क्या नहीं किया, वो हम नहीं पूछ रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बताऊं, क्योंकि हम एक तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और साथ में हम नहीं चाहते हैं कि इसकी सबके पास जरूर गवाही है। कुछ एक नोटेबल पॉइंट्स है जो हमारी सेवकाई के साथ और आपके जीवन में जो परिवर्तन की जो बातें हुई है, उसको लेकर कुछ एक गवाही है। अभी हमारे बीच में भाई तरुण है, जो उन्होंने वर्शिप किया था। तरुण जी, तरुण कहाँ चले गए? चेक 1 2 3।
ओके, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, टावर नहीं आ रहा है क्या? आपका वीडियो बंद हो गया, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। आप बोल सकते हैं तरुण। अच्छा, सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया नहीं नहीं, सर। ठीक है, आप टेस्टिमनी देने के लिए बोल रहे थे ना, तो आप दे सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। और मैं एक गवाही देना चाहता हूँ आज। बहुत दिन से मैं जुड़ नहीं पा रहा था, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए मैं सर से माफी चाहूंगा। और पिछले दिनों में जब मैं शायद महीना भर पहले, मैं जब क्लास में लास्ट टाइम जब ज्वाइन हुआ, तो उस समय थोड़ा सा घर में मेरे प्रॉब्लम चल रहा था। और मेरी जो बड़ी मम्मी है वो भी यहीं रहती हैं, और मेरी जो मम्मी है खुद की। सर आवाज क्लियर आ रहा है? आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, एकदम बोलिए। बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। तो पिछले महीने परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, 2022 में परमेश्वर ने हमारी सहायता किया, परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह रहा, और आप लोग हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 2022 में दिसंबर माह में ऐसा हुआ कि उससे पहले अक्टूबर और नवंबर में मम्मी का तबीयत खराब हुआ, और उनको अचानक से ब्लडिंग होने लगा। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, 2 से 3 महीना तक दूसरे डॉक्टर के पास हम लोग दिखाए, ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन कोई भी आराम नहीं हुआ। और ब्लड जो है एकदम मम्मी के शरीर से पूरा निकलने लगा, और डॉक्टर ने बोला कि इनके शरीर पर खून की कमी हो गई है, और काफी ब्लडिंग होने लगा। और जब डॉक्टर के पास दिखाया 2 से 3 महीना हुआ, तो बिल्कुल भी उनको आराम नहीं मिला। फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास में लेकर गए, और जब दूसरे डॉक्टर के पास में लेके गए तो बोले कि इनका साफ सफाई थोड़ा सा करना पड़ेगा, और रिपोर्ट को हम बाहर भेजेंगे। और रिपोर्ट बाहर भेजने के बाद जब रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार हम देखेंगे, या तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और यदि रिपोर्ट सही हुआ तो हम मेडिसिन से ठीक कर देंगे। और मैं क्लास में ज्वाइन था, और उस दिन मैं काफी थोड़ा सा निराश था, और मैं क्लास में ज्वाइन था, मेरा आधा ध्यान उधर ही लगा हुआ था। लेकिन जब सर ने बोला कि आप प्रार्थना निवेदन दीजिए, और प्रार्थना निवेदन 5 लिख कर आप लोग वहाँ पे प्रार्थना करिए, और मैंने सर को वहाँ पे प्रेयर रिक्वेस्ट भी रखा क्लास में। और सर ने प्रार्थना किया और कहा कि जब तुम घर जाना तो अपनी मम्मी के सर पे हाथ रख के और प्रार्थना करना, और उनके जीवन के ऊपर में चंगाई को बोलना। तो जैसे ही क्लास खत्म हुआ और मैं घर गया, और घर जाने के बाद मम्मी के सर पे हाथ रख के मैं प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद ऐसा हुआ कि फिर मम्मी संडे चर्च गई। और जैसी संडे चर्च गई मम्मी, और आराधना हो ही रहा था कि क्या बोलते हैं, मैं प्रार्थना किया वहीं पे सर रखे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में मम्मी के जीवन के ऊपर में चंगाई आ जाए, और कल के दिन कोई भी ऐसी बीमारी ना हो, लेकिन मम्मी यीशु नासरी के नाम में चंगी होने पाए। और जैसे ही दूसरे दिन संडे आया, मम्मी चर्च में थी, और चर्च में जैसे ही आराधना चल रहा था, तो मम्मी अपने अंदर में इस बात को महसूस की कि मेरा जो ब्लड बहना है वो एकदम बंद हो गया है अचानक से। और मम्मी आई तुरंत चर्च खत्म होने के बाद मेरे पास, और बताई कि मेरे को परमेश्वर ने ऐसा लगा कि मेरे को कोई छुआ, और मेरा जो ब्लड बहना है वो बिल्कुल एकदम बोले बंद हो गया है, और मैं अपने आप में एकदम चंगाई महसूस कर पा रही हूँ। और रिपोर्ट आया नहीं था डॉक्टर का, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने वहीं पे अपना रिपोर्ट दिया, और परमेश्वर ने चंगा किया, और ये मेरे को गवाही देना था। और अभी बीच में थोड़ा सा मैं जो मेरी बड़ी मम्मी है उनके पैर पे थोड़ा सा घाव हो गया, और डॉक्टर पास जब उनको भी लेकर गए तो डॉक्टर ने बिना जांच के उनका ऑपरेशन कर दिया, और वो कैंसर बन गया।
और वो पूरा पैर का जो एड़ी है, वो पैर के एड़ी से लेके पूरा जो जांग है वहां तक वो कैंसर पूरा फैल गया। और वो इतना पैर में सूजन हो गया, एकदम फूल गया। हम लोग एक हॉस्पिटल लेके गए, जब वहां पे जांच हुआ तो बोला कि कैंसर है। फिर हम अपने छत्तीसगढ़ में रायपुर में लेकर गए, जब वहां पे तो वो एक हॉस्पिटल बालको मेडिकल सेंटर, वो कैंसर के लिए स्पेशलिस्ट है, और वहां पे जब दिखाया तो बोले कैंसर जो है, बोले वो चौथे स्टेज पर पहुंच गया है। और मैं क्लास तो अटेंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं सर से हमेशा बात करता था, सर मेरे को कॉल करते थे, और मैं सर को मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देता था कि सर आप प्लीज प्रेयर करिएगा, मैं क्लास तो अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना करिएगा कि घर में ऐसा ऐसा सिचुएशन है, बड़ी मम्मी को कैंसर हो गया करके। तो सर मेरे को एक ही चीज बोलते थे, चिंता मत करो, प्रार्थना कर, प्रभु सब अच्छा करेंगे। और जैसी रायपुर में बताया डॉक्टर की चौथी स्टेज पर कैंसर हो गया है, और लगभग बोले 5 से 6 लाख रुपए लग जाएगा। और अभी थोड़ा सा मेरे पापा तो जॉब में है, लेकिन उनको अभी 9 महीने से सैलरी नहीं मिला करके, तो बहुत सारे ऐसे टेंशन हो गए कि अचानक से इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे। और बाहर आए, और शाम को ही सर से मेरा बात हुआ था 4-5 बजे, और दूसरे दिन जब रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट आने के बाद हॉस्पिटल से जैसे ही बाहर आया तो मेरा भाई सोचने लगा, वहीं पे घुटने में आ गया कि क्या करे करके। तो एक जन ने कॉल किया, अचानक से कॉल आ गया उसका, और उसको हम जानते भी नहीं है कौन है, कहाँ रहता है, कैसे करके, बस इतना पता था वो चिरमिरी में रहता है करके। तो उन्होंने बोला कैसे हो, तो हम लोग बोले ठीक है करके, थोड़ा सा भैया ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो बोले मेरे पिताजी को भी कैंसर था, और उसका बोले क्या, तो बोलते डॉक्टर ने जवाब दे दिया था घर ले जाओ सेवा करो करके। लेकिन बोले मैं अपने पिताजी को राजस्थान लेकर गया, और वहां पे बोले एक जड़ी बूटी ऐसा इलाज होता है वहां पे, एक भिलवाड़ा है करके, बोले बहुत सारे लोग आते हैं वहां पे, आप लोग चले जाओ। तो ये एक परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बहुत बड़ा द्वार खुला। और अचानक से ऐसा हुआ, हम लोग वहां पे लेके गए, और मम्मी को ले वहां से दवाई करा कर ले गए। आज वो प्रभु की दया से बहुत अच्छे, उनका जो सूजन है वो बहुत सारा अधिकतर वो कम हो गया है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग प्रार्थना किए, और सर हमेशा हम लोग मेरे को ढांढस दिए, और फोन में बात किए तो बोले सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लगातार प्रार्थना करते हैं मेरे घर के लिए, मेरी मम्मी के लिए। तो मैं आप सबका और साथ ही साथ मैं परमेश्वर का और सर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो प्रार्थना किया, उन्होंने जो कहा, और मैं वैसा किया तो प्रभु ने सच में उत्तर दिया, और परमेश्वर ने मम्मी को चंगाई दिया। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू सो मच तरुण जी, थैंक यू सो मच। और कोई कनक पीतम्बर जी, आप में से कोई गवाही देना चाहते हैं? मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। परमेश्वर को मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया। और पिछले साल मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था, लेकिन परमेश्वर ने हर परिस्थिति को संभाला। मेरी बड़ी बहन की ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि वॉमिटिंग उसको हो रही थी, और उसने 4 डॉक्टर्स को दिखाया। 4 डॉक्टर अलग अलग मतलब वो उसको बता रहे हैं कि कोई बोलता है स्टोन है, कोई बोलता है उसका अपेंडिक्स हो गया, लेकिन किसी भी डॉक्टर को पता नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है। जबकि उसका एंडोस्कोप भी करा दिया गया था, एमआरआई भी हो गई थी, अल्ट्रासाउंड भी हो गया था, लेकिन बहुत ही मुश्किल समय ऐसा था। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला ग्रुप में, और पास्टर साहब के लिए विशेष धन्यवाद देती हूँ। उनके परिवार ने हमारे लिए प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उनकी जीवन में अद्भुत काम किया। उसको चेन्नई हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ क्योंकि कोलकाता में कोई भी डॉक्टर उसका रिस्क नहीं ले रहा था ऑपरेशन करने के लिए, वहाँ ऑपरेशन हुआ, और मेरी दीदी अभी भली चंगी है। परमेश्वर का धन्यवाद हूँ, और आप सबों का भी धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही और है, मेरी छोटी बहन के भी पैर में बहुत दर्द हो गया था। उसको बहुत पहले उसको किसी चीज से चोट लगी थी, उसने ध्यान नहीं दिया था, तो उसके पैर अचानक से स्वेलिंग होने लगे और ब्लैक होने लगा, और पस भर गया, और उसे भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी भी अच्छी तरह से ऑपरेशन हो गई, अभी वो भी ठीक है। और एक गवाही है, वो 4 अक्टूबर की है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, और प्रभु में सो गया। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु को भी कि उसने मुझे उस पेनफुल सीजन से निकाला। और मैं पास्टर साहब को भी विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे हर पल पल वो मेरे साथ में रहे, उनके फैमिली,
और उन्होंने बहुत मदद किया। मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे उन चीजों से, दुख से डिलीवर किया है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं भी बाइबल कॉलेज में 3-4 महीने तक मैं कर नहीं पाई ढंग से, और परमेश्वर ने मुझे संभाला है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। छोटी सी गवाही देके मैं अंत करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अगर आपके इंडिविजुअल लाइफ में अगर आप कुछ ब्लेसिंग पाए हैं लोगों के थ्रू, अगर आप सेवकाई में या अपने लाइफ टाइम में अपने कुछ पाए हैं, तो जल्दी शेयर कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद एक 20 मिनट या 15 मिनट हम वचन सुनेंगे, फिर उसके बाद हम जल्दी से क्लोज करेंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की जी। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने मुझको और मेरे परिवार को बहुत ही आशीष दिया है। और आपका नाम बता दीजिए। अच्छा, पीतम, अच्छा सबको बता दीजिए ना आपका नाम। मेरा नाम पीताम्बर ठाकुर है, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ जी जी। और विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूँ सर का, और साथ ही साथ लोगोस बाइबल कॉलेज का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैंने लोगोस बाइबल कॉलेज के द्वारा बहुत आशीष को प्राप्त किया है, और ये लोगोस बाइबल कॉलेज जो है वो मेरी प्रार्थना का उत्तर है। मैं जब लोगोस बाइबल कॉलेज से नहीं जुड़ा था, तो उस समय मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु मैं कहीं आपके वचन की शिक्षा को लेना चाहता हूँ, आप मेरे लिए उपाय करें करके। और अद्भुत रीति से जो है लोगोस बाइबल कॉलेज से और पास्टर जोशुआ जी से हमारी मुलाकात हुई फोन के माध्यम से, और हम इस में जुड़ सके। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ सर का, कि उन्होंने सुबह की प्रार्थना को जो है स्टार्ट किया, और वो सुबह की प्रार्थना मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। और मैं इसकी गवाही हमेशा देता हूँ। इस संडे चर्च में भी मैं इसकी गवाही को दिया, और कलीसिया को मैंने सिखाया कि सुबह की कुछ करो या मत करो, सुबह की प्रार्थना जरूर करो। और सुबह की प्रार्थना के द्वारा मैंने देखा, आशीष को प्राप्त किया, कि सुबह की प्रार्थना में जब हम जुड़ते हैं, हम पिछले 1-1.5 साल से जुड़ रहे हैं, उसमें मैंने आशीष को ये प्राप्त किया कि जो भी हम कार्य करते हैं, प्रभु उसमें सफलता को देते हैं, विजय को देते हैं, और हर काम जो है सुचारू रूप से चलता है। साथ ही साथ सुबह की प्रार्थना का असर मैंने देखा कि हम बहुत सारे विषयों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, और उसका उत्तर हर हाँ और आमीन में हमने प्राप्त किया है। पिछले दिनों में हमने कई ऐसे विषयों को लेकर के प्रार्थना किया था, विशेष करके जो बीमार थे उनके लिए हम चंगाई के लिए प्रार्थना किए थे। और आज मैं देखता हूं कि सब लोग जो है चंगे पाए जाते हैं, और प्रभु ने उन्हें छू करके चंगा किया है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, पास्टर जी का धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ लोगोस बाइबल कॉलेज का सारे हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एक और गवाही है, और हाँ एक और गवाही है, तो वो गवाही मैं ही दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा। ये परिवार है हमारे, ये सोनिया सिस्टर हैं, और ये इनका ब्रदर और उनके पापा हैं जो पीछे यहाँ बैठे हैं, आप सब देख रहे हैं। हाँ, जय मसीह की। और बीते दिन इनका जो है किसी को भी उम्मीद नहीं था कि ये जिंदा वापस आएंगे, है ना। तरह तरह की जो बीमारी कह लो या क्या कह सकते हैं उनको, भाई अब तो ये बंदा गया, राइट। जब इनका फोन मेरे पास आया कि भैया, क्योंकि इनको तो हम लोगों से पहले से ही हमारे साथ जुड़ मतलब इनको जानते हैं, तो भैया कि इनके लिए पापा के लिए प्रार्थना करो कि पापा ऐसे ऐसे एडमिट हैं, और ये चीज हो, मतलब डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, और तमाम इलाजें चल रही हैं, और बहुत सी बातें चल रही हैं। मुझे शायद आप लोगों ने थोड़े एक हफ्ते के बाद बताया था शायद कि ऐसा ऐसा पापा का एडमिट किया गया है फोर्टिस में, ये सब। तो मैं ही क्यों बता रहा हूँ इस बात को, क्योंकि जब इनका फोन आया तो मुझे प्रभु ने एक बात कहा है कि इनका पिताजी के लिए प्रार्थना करनी है, और उसी के लिए फोन कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरा, जो वचन प्रभु ने जो मुझे दिया, बहुत अद्भुत वचन था, वो है भजन संगीता 23 का आखिरी पद। इसमें लिखा है कि जीवन भर करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेगी। तो
मैंने एक चीज को मैंने फील किया इनकी जिनके लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक चीज को मैंने फील किया। क्या फील किया? कि शत्रु चाहता है कि कहीं ना कहीं मृत्यु को लेकर आए, और परमेश्वर चाहता है कि अपने वचन से उसे क्या करें, उसे हराएं और उसको जो है उसके ऊपर जयवंत करें, उसके ऊपर जीतें। राइट? देखिएगा, वचन का सामर्थ्य इतना है कि एक व्यक्ति के जीवन को वापस लेकर आ सकता है। मैं इस बात को समझा कि हमारे जुबान में कितना ताकत है। और ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आप मेरे बात को अगर आप गौर कर रहे हैं, अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा तो वीडियो बंद करके बैठे, मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो रुक के 1 मिनट इस बात को सुनिएगा जो वीडियो में नहीं है। आपके जुबान में ताकत है। राइट? आपके जुबान में ताकत है। अब इस ताकतवर जुबान से, ये जो वचन है ना, ये जो कलाम है, ये परमेश्वर का ताकत है। ध्यान से सुनिएगा, ये वचन क्या है? परमेश्वर का कलाम है, और उसकी जुबानी है जो हमारे हाथों में। ये जुबान ताकतवर तो है, इस जुबान में आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर परमेश्वर के वचन के साथ अगर ये जुबान अगर मिल जाता है ना, वो ऐसा अद्भुत काम होता है जैसे अंकल जी के जीवन में हुआ था। मैं लिटरली इस बात को मतलब इनको जब मैंने यही बोला था, इनको शायद मैंने वचन भी लिख के भेजा कि ये वचन को आप पढ़ो, ये वचन को बोलकर प्रार्थना करो। शायद इनके जो बड़ी बहन है निशा को मैंने ये वचन भी भेजा था कि इस वचन को बोलकर प्रार्थना करो। तो वचन के सामर्थ्य बहुत है। और मैंने तरुण के बारे में भी बोला कि भाई तरुण तो विश्वास करते हो कि प्रभु ने तुझे अभिषेक किया है। अगर अभिषेक किया तो प्रभु का दास जा सिर पे हाथ रहेगा और प्रार्थना कर। तो जुबान में परमेश्वर ने वो ताकत दिया है। अगर उसके जुबान, उस ताकत के साथ अगर प्रभु के वचन को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। अब मेडिकली अंकल सुरेश जो है, मेडिकली वो अद्भुत है। पूरे डॉक्टर के लिए, पूरे जितने भी हॉस्पिटल ये गए हैं, पूरे सबके लिए अद्भुत है बंदा अभी तक जिंदा कैसा है। राइट? क्योंकि परमेश्वर का जीवन उनमें है और वो जीवन उनको चला रहा है, और वो जीवन को ये डॉक्टर या मशीन उनको पकड़ नहीं पा रहा है कि भाई ये जिंदा बंदा कैसा है। और ये जीवित रहेंगे भी, और ये परमेश्वर के लिए और अपने गवाहियों को बताएंगे भी। राइट? अभी भी शरीर में कुछ कमजोरियां हैं, इलाज चल रही है, बस आप लोग के लिए हमेशा प्रार्थना में रखिएगा। ये सब चीजें हम क्यों गवाहियों को क्यों मैं ले रहा था, क्योंकि देखिएगा परमेश्वर बड़े अद्भुत काम किया है हमारे जिंदगी, बस हमें रियलाइज करने की जरूरत है। और इस जुबान से जब हम उसको हम क्या दे सकते हैं? दाऊद क्या कहता है कि मैं, प्रभु ने जितना कुछ मेरे लिए किया, मैं उसके लिए क्या दूं? बस मैं अपना हृदय के जो उद्धार का कटोरा उसे उठाकर मैं क्या करूंगा? मैं उसको धन्यवाद करूंगा। तो ये आज की जो प्रार्थना है हमारे लिए सिर्फ धन्यवाद का ही प्रार्थना। ये गवाहियां सुनना इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि ये हमारे जिंदगी को कहीं ना कहीं क्या करता है? रूट करता है, हमें मजबूत करता है परमेश्वर में। यार ये हालातें अगर बदल सकती है तो मेरी जिंदगी के हालात भी बदल सकती है। तो प्रार्थना में हमने वर्शिप करते समय एक बात को मैंने बड़े स्ट्रांगली मैंने नोट किया है। एक जो भविष्य को लेकर चिंता और दूसरा भविष्य को लेकर डर, ये दो प्रकार की जो स्पिरिट है, बस उसको एक इतनी सी जगह चाहिए। एक राय, एक है ना, विश्वास भी परमेश्वर ने कहा कि भाई राय के दाने के बराबर भी विश्वास अगर तुम में हो तो काफी है ना। तो वैसे ही ये जो शक और ये संदेह जो है, इसको इतना सा भी अगर आप जगह दे दोगे ना, वो पूरा पहाड़ बनाकर आपके सामने खड़ा कर दे। राइट? गिनती के पुस्तक के बारे में अगर एक सारांश के रूप में अगर हम बताएं तो समस्या बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। 12 लोग गए थे भाई जासूस करने के लिए, जासूस करके जिंदा लौट आए। 12 में से 10 ने नेगेटिव बोला, 12 में से 2 ने सही बोला। उन्हें पता नहीं कि कैसा होगा, उन्हें इतना नहीं पता, उन्हें इतना पता कि प्रभु ने अगर कहा है तो वो करेगा। और आपको मैं बताऊं, आखिरी में वही 2 लोग, मूसा तक नहीं गया, सिर्फ वही 2 लोग ही वहां पहुंचे थे। बस आज इस शाम के समय में बस मैं आपसे जनवरी 31 तारीख को मैं एक ही चीज बताऊंगा कि परमेश्वर ने अगर कहा है तो आप उस पर विश्वास करिए। मैं हमेशा, हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं, मुझे नए लोगों को नहीं मालूम तो मैं फिर आपको बता देता हूं।
हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब कौन सी चीज को लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, राइट, हाँ या नहीं। कोई चीज इंपॉर्टेंट होगा तभी तो आप लिखते हैं, नहीं है तो क्या अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपने बोल दिया मैंने सुन लिया। क्या मेरी बातें हर कोई बात आप लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, राइट। बट जो बातें इंपॉर्टेंट होगा क्या करते हैं, आप उसको लिखने लगते हैं। आपकी जिंदगी के बारे में परमेश्वर ने जो भी योजना बनाई उसने लिख के रखा है। जब उसने आपको प्रकट किया है तो उसे आप भी लिख के रखिए। जब आप लिख के रखेंगे तो उसे वो सफल करेगा। भजन संहिता 20:4 इस साल का जो हमारे लिए एक अद्भुत वचन है। इतना मैं उस वचन को इतना एडमायर कर रहा हूं, पता नहीं क्यों। और मैं आपको आप सुनने से हंसेंगे कि मैं अभी भी मैं सोच रहा था कि प्रभु क्या बोलते हैं कि ये डर है, ये सारी चीजें तो है, हमें कुछ तो उत्साह करो, कुछ से हमें बताओ कि प्रभु हम तेरे वचन से उत्साहित होना चाहते। प्रभु ने बोला मैंने तो बता दिया कि मैं तुम्हारे योजनाओं को मैं सफल करूंगा, तुम्हारी युक्तियों को मैं सफल करूंगा। तुम जो कुछ भी तुमने चाहा है, जो कुछ भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, उसे मैं पूरी करने के लिए मैंने तुझे वादा किया है। और इस दफा से कल हमने एक वचन और एक पोस्टर ऑर्डर किया था कल घर में, तो मुझे नहीं पता था, मेरे मिसेस ने बोला मैं ऑर्डर करूं, मैंने कहा कर दो। जब आया तो वचन यिर्मयाह 29 का 11 था, वही कि मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाया है, हानि के लिए नहीं वरन तुम्हारी भलाई के लिए है। सो परमेश्वर आपकी जिंदगी को भलाई और अच्छाई से भरपूर करना चाहता है, राइट। इसको मैं और सरल रूप से आपको बता रहा हूं। कितने लोगों को साल भर का पैसा मुझे आज मिल जाए, साल भर का पैसा आज मिल जाए, कितने लोगों को चाहिए ऐसे? देखो अविश्वासी लोग बैठे हैं हमारे सामने। चर्च को तो बोलता है भैया विश्वास करो विश्वास करो, खुद विश्वास नहीं कर रहे। अरे परमेश्वर ने ही पैसा प्रिंट किया है। हेलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, राइट। तो किसको कितना कितना चाहिए करके कौन बताएगा? मैं बताऊंगा क्या? हाँ तरुण भाई, कनक सिस्टर, निशा, सॉरी सोनिया, किसको कितना कितना साल भर का पैसा कितना कितना चाहिए करके कौन बताएगा? हम बताएंगे सर। आप खुद बताओगे, है ना, हिसाब लगाओगे यार मेरा महीने में कितना खर्चा हो रहा है, अच्छा ठीक है इतना खर्चा हो रहा है तो पूरा साल का इतना पैसा हो गया, राइट। आपका खर्चा अलग है, मेरा खर्चा अलग है, मेरा हिसाब अलग है, आपका हिसाब अलग है, हाँ या नहीं? सिंपल। आपके ऊपर परमेश्वर की योजना अलग है, मेरे ऊपर परमेश्वर की योजना अलग है। अगर आप उससे ज्यादा भी मांग सकते हैं तो भी परमेश्वर देगा, पर कहने का अर्थ यह है कि अगर आप मांगते हैं तो देगा, नहीं मांगते तो नहीं देगा। इसलिए यीशु ने साफ साफ क्या कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पहली बात। दूसरी बात, मैं क्यों ये बात जो भजन संहिता 20:4 मैं क्यों फिर से बोल रहा हूं, आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक लेकर पढ़िएगा, 28वें अध्याय को पढ़ेंगे। परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों को आशीष करे। वो क्यों आशीष करे, पता क्यों चाहता कि वो आशीष करे? क्योंकि उसके लोग उसकी आज्ञा मानते हैं। वो बाय डिफॉल्ट है, अगर आप आज्ञा मानते हैं तो आप आशीष पाएंगे, ये बाय डिफॉल्ट है। ये कोई नहीं क्या बोलते हैं कि आपको अलग से कोई नया कुछ नहीं मिल रहा, राइट। मैं सिंपल एक समझा देता हूं, आपको कुछ नया नहीं मिल रहा है, आपने आज्ञा मानी है और आपके लिए वो आपकी जिंदगी में कर रहा है, राइट राइट। सो मैं आपको बताता हूं, प्रभु ने एक बात जो बताया था कि वो आपकी आइडेंटिटी बदलने वाला है। वो आपको दुनिया में, आपके जहां कहीं भी आप हैं, जहां कहीं भी आपके जो दिन शुरुआत होने वाले हैं, उसमें आपकी एक नई पहचान देने वाला है। उसे लेना नहीं लेना वो आपके जिम्मा है, मेरे जिम्मा नहीं। हेलो, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर जब आपको एक आइडेंटिटी दे रहा है, एक पहचान जब आपको दे रहा है, उसे लेना और नहीं लेना वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, राइट। ये बाय डिफॉल्ट है। ये क्यों आपको पहचान दे रहा है पता है? क्योंकि
आपने उसकी आज्ञा मानी है, आपने उसके ऊपर विश्वास किया है, आपने अपना तन मन तन जो कुछ भी आपने बीते दिनों में किया है उसकी प्रतिफल है। अगर आप अब भी अविश्वास कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। यार ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे ऐसे आशीषें कैसे मिल सकती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम अपने आप पे कई बार डाउट कर जाते हैं, यार मैं इतना तो अच्छा नहीं हूं। अपने आप ही विश्वास, यार मैं इतना तो अच्छा नहीं हूं। अरे परमेश्वर आपको अच्छा जानता है, ही नोस यू, कि वो आपको बेहतर जानता है। एक पिता या एक माँ बाप अपने बच्चे को उसकी हैसियत से ज्यादा ही देते, कभी कम नहीं देते। ये सामान्य बात है। ये तो मैं संसार की बात कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन क्या कहता है? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। सिंपल है, बहुत सरल है, जस्ट उस पर विश्वास करिए। जो कुछ भी आपने किए हैं, जो कुछ भी प्रभु के लिए आपने किया है, आप समझ लीजिए कि वो बाय डिफॉल्ट वो आपके जीवन में नया कार्य वो करने जा रहे हैं। एक और बात, इसी जो आपको नई पहचान की देने वाले बातों में से मैं आपको एक और बात जोड़ के 2 बातें जोड़ूंगा। पहली बात, जब आपको नए पहचान दिया है तो नई योजना भी आपको देगा। नई पहचान दिया तो नई योजना भी देगा। मूसा के पास तो कोई योजना ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो तो बेचारे जंगल में पेड़ों के पीछे घूम रहा था। दाऊद के पास कोई योजना नहीं था, वो तो भेड़ों के पीछे घूम रहा था। साउल के पास कोई योजना नहीं था, वो तो गधे के पीछे गया था। गिदियोन को देख लीजिए, वो तो अपने फसल बचाने गया था। सब जितने भी परमेश्वर के जनों को देख लीजिए, वो सब कोई ना कोई काम कर रहे थे, कोई ना कोई अपने रास्ते में घूम रहे थे। जब प्रभु ने उन्हें बुलाकर एक पहचान दिया ना, उनके लिए एक योजना भी दिया है। वही योजना जो भजन संहिता 20:4 में प्रभु कहता है, उसे मैं सफल करूंगा, उसे मैं पूरा करूंगा। उस योजना को मैं क्या करूंगा? तेरे सारी युक्तियों को मैं सफल करने वाला परमेश्वर, इज गोइंग टू कंप्लीट सक्सीड करने वाला परमेश्वर। और दूसरा, ये नई पहचान ना एक अगुवेपन को देते, एक नेतृत्व करने वाला, एक लीडरशिप को आपको अंदर देता है, एक लीडरशिप क्वालिटी को आपके अंदर देता है। आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, आप ये मत सोचो मैं सेवकाई नहीं, सेवकाई के क्षेत्र में है, अगर आप काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप अपना पार्ट टाइम सेवकाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कि परमेश्वर उस पे एक नई नेतृत्व यानी एक नई लीडरशिप को आपके हाथ में दे रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर सारी बातें तो सही है, फरवरी कल 1 तारीख है, किराया देना है, अगले महीने बच्चों को फीस देना है, यार अगले महीने पता नहीं खर्चा कैसे होगा, पता नहीं। अभी तक चलाया है ना? अभी तक मन्ना आया कि नहीं आया ऊपर से? अभी तक आपका हाथ पकड़ के चलाया है कि नहीं? 2 लॉकडाउन पार करवाया है कि नहीं? नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक पार करवाया है कि नहीं करवाया? उस दिन देख लीजिए, उस दिन तो कुछ भी नहीं था, अब तो कुछ तो है हाथ में, अब तो कुछ तो है। जब इतना चलाया है तो आगे भी वो चलाने वाला परमेश्वर। बस फर्क इतना है, पहले जैसे नहीं चलाएगा। याद रखिएगा, फर्क इतना है, वो पहले जैसे नहीं चलाने वाला, अब एक नई सीरीज से चलाने वाला। आप तैयार हो जाना, मैं कड़वा सच बोल रहा हूं, मैं आपसे अभी तैयार हो जाना चुनौती लेने के लिए, चैलेंज लेने के लिए तैयार हो जाइए परिस्थिति से। अपने अधिकार को, जो लीडरशिप प्रभु आपको दे रहा है, जो पहचान जो आपको दे रहा है, राइट, उसको चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाइए। हारून को आकर चैलेंज किया था, क्या यही तुम लोगों को प्रभु ने चुना है? परमेश्वर ने बोला जाओ भाई, सब अपने अपने लिए एक सूखी छड़ी लाओ। छड़ी लाए, परमेश्वर के भवन में रखे। सुबह अगले दिन हारून की छड़ी को परमेश्वर ने क्या किया? हरा भरा पत्ते और फल तक लेकर आ गया। मूसा को किसी ने चुनौती दी, परमेश्वर ने उसने उसे ये तक नहीं देखा, उसकी बहन है, उसको भी परमेश्वर ने क्या क्या दंड दे दिया। आपको चुनौती आएंगे, चुनौती देने वाले की जिंदगी भी आप देखेंगे। सो मेरा
आप सभी से एक ही बात है, जितना आप अपने से ऊपर एक व्यक्ति को आप आदर कर रहे हैं, उतना ही अगर आप प्रभु का भी, अगर आप उसके शब्दों का भी अगर आप आदर करते हैं। मैं बताता हूं, बीते दिन में प्रभु की जो आज्ञाकारी जो आप चले हैं, उसके कारण परमेश्वर जब आपको एक नई पहचान दे रहा है, तो इससे ज्यादा भी परमेश्वर कर सकता है। आपके लिए एक क्राउड इंतजार कर रही है, आपके लिए कई आत्माएं इंतजार कर रही है, आपकी जुबान से चंगे होने के लिए, आपकी जुबान से सुसमाचार सुनाने के लिए, आपकी जुबान से छुटकारा पाने के लिए, आपके हाथों से परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने कई आत्माओं को रखा है। बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। भजन संहिता 20:4 को रट लीजिए। इस बात को आपको घोषणा करना है कि परमेश्वर मेरी इच्छा को पूरा करेगा। मेरी इच्छा क्या है कि परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरा करूं, यही तो मेरी परमेश्वर की इच्छा है। ये सेवकाई में भी हो, मेरा व्यक्तिगत जिंदगी में क्या इच्छा है वो भी परमेश्वर पूरा करेगा। मेरी योजनाएं क्या है वो भी परमेश्वर पूरा करेगा। बस अभी आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। अपनी आंखें बंद करके हम कुछ पल के लिए प्रभु को या प्रभु से उसके वचन के माध्यम से जो हमने सुना है, बीते दिनों में जो अद्भुत बातें हमने जो देखी है, जो उसने हमारे ऊपर जो अनुग्रह जो किया है, मैं आपको बताता हूं, ये आपका एक नया पड़ाव है। ये साल आप जैसे याकूब ने एसाव से मिलने से डर रहा था, वो डर को खत्म करने के लिए परमेश्वर आपको एक नई पहचान दे रहा है। जैसे मूसा ने अपने आप को बचाकर अपने नाम को खूनी के रूप में जब भागा था वहां से मिस्र देश से, परमेश्वर आपको एक महान भविष्यवक्ता की तरह उसको वापस लेके गया है। वैसे परमेश्वर का काम जो आपके जीवन में इस महीने से आरंभ है। जो साउल एक गधे के पीछे, एक किसी काम ना आने वाले गधे के पीछे जो भाग रहा था, उसे परमेश्वर ने राजा बना के जो खड़ा किया है, उसकी पहचान बदल दी है। जो दाऊद भेड़ बकरियों के पीछे जो भाग रहा था, उसको उठाकर परमेश्वर ने राजा बनाकर खड़ा किया है। परमेश्वर आज भी आपका पहचान बदल रहा है। बस केवल आपको विश्वास करनी है, केवल आपको इतना कहना, परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा है वैसे ही मेरे जीवन में होने पाए। परमेश्वर, अब अपने सिर पर अपने हाथ को रख के कहिएगा, अपने सिर पर अपने हाथ को रख के कहिएगा, प्रभु जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही मेरे जीवन में होने दे। प्रभु जैसा तू मुझे पहचान देना चाहता वैसा ही होने दे खुदावन। जैसा तू चाहे वैसा ही मेरे जिंदगी में यीशु के नाम में इस शाम के समय में होने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए परमेश्वर, केवल तू चाहिए। बस केवल तेरा वचन चाहिए, केवल तू मेरे साथ चल परमेश्वर पिता, क्योंकि मुझे पता यदि तू मेरे साथ है बाकी सब कुछ अपने आप मेरे जिंदगी में जुड़ जाएंगी। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु मेरे अजीज लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनके ऊपर जो बुलाहट है, इनके ऊपर जो अभिषेक है, इनकी परिस्थितियां हैं, वो सब यीशु के नाम में प्रभु इस शाम के समय में प्रभु जी उस नए पहचान, नई अभिषेक के साथ प्रभु जी बदलने पाए। प्रभु जी याकूब रात भर परमेश्वर स्वर्गदूत से लड़ रहा था, जब बोर हुआ तो परमेश्वर वो एक इजराइल के नाम से एक नई पहचान में निकला है। होने दे खुदावन आज रात इनके वो तमाम वो नाम यीशु के नाम में आज रात से खुदावन खत्म हो जाए। प्रभु जी जनवरी 31 से खुदावन इनकी जिंदगियों के बदल दिया है। प्रभु हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फरवरी 1 तारीख इनके लिए एक नई पहचान है,
इनके लिए परमेश्वर, लोग जिसे कूड़ा समझते थे, लोग जिसे बेकार समझते थे, लोग जिसे नालायक, नाकाम या किसी जिसे फायदा उठा सकते हैं, जिसको हम लूट सकते हैं करके समझते थे, ये क्या कर सकता है करके समझते थे, आज ये बातें सब यीशु के नाम में खत्म होने पाए। इनके जिंदगियों में एक नई पहचान प्रभु तूने दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है तू कंगालों को, दीनों को, दरिद्रों को परमेश्वर तू नीचे से उठाता है और राजाओं के और अधिपतियों के बीच में तू बिठाने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऐसा ही होने पाए। तो तेरे लोगों में उस विश्वास, उस गंभीरता को, दृढ़ता को देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते खुदावन, इस नए साल में एक महीने को प्रभु आपने पूरा करने में आपने हमें सक्षम बनाया। ना तो बल से है, ना तो शक्ति से खुदावन, केवल तेरी आत्मा से है। धन्यवाद के साथ प्रभु आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़े, और जो जो लोग वीडियो में नहीं, अगर आप हो सकता है तो अगर आप वीडियो में आएंगे तो अच्छा होगा कि आप को भी हम दर्शन कर लेंगे इस साल, इस महीने के। ओके, सुमन सिस्टर प्रेज लॉर्ड, शिप्रा जी जय मसीह की, अंकित जी जय मसीह की, ज्योति बहन, रेखा सिस्टर जय मसीह की, और एक कौन है, चंद्रशेखर जी। अच्छा, अगर आप वीडियो में आएंगे तो बस 2 मिनट लाइन ऐसे वीडियो में रहिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सबका। आ जाइए। ओके, अब कौन नहीं है? ओके, गाब्रियल भैया, प्रकाश जी, और ओके ऑलमोस्ट सब आ गए। ओके, जो नहीं आ पाए कोई बात नहीं। ओके, बोलो यीशु मसीह की। ओके, थैंक यू सो मच। प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रार्थना करिएगा, और आप सभी को मैं फिर से बता देता हूँ, कल हमारा सुबह में नए बैच यानी बैच 4 जो है स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज आप लोग जरूर, आप जो लोग एप्लीकेशन दिए हैं वो लोग जरूर आए, और अगर आपके पहचान में, अगर आपके में अगर कोई जिनको आप चाहते हैं कि सच में इनको पढ़ने की आवश्यकता है, तो उन्हें जरूर एप्लीकेशन डलवाएं और मुझसे बात करवाएं। जो भी आवश्यकता होगी हम उसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष करे। आप सबको आपकी नई पहचान के लिए मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय मसीह की, जय मसीह, सभी को जय मसीह की। जय मसीह। ब्रदर का सभी को आ गया। जय मसीह की सर, सबको जय मसीह। जय मसीह की सोनिया बहन, जय मसीह की मदन जी, जय मसीह की राम कुमार, तरुण कुमार जी, सुमन जी, ज्योति पटेल जी। सुबह मीटिंग होगा, सुबह सुबह सर मीटिंग होगा, प्रेयर में। सुबह नया क्लास है आपका, तो इवनिंग बैच है ना? जी, आपका इवनिंग बैच है। कल तो सुबह तो नया बैच स्टार्टर है। तो जैसे अंकित जी हैं, प्रकाश जी हैं, और भी कुछ लोग हैं जो चले गए, मदन जी हैं, ये सब उसमें जुड़ेंगे। ओके, प्रभु सबको ब्रदर का नहीं बैच आया सर। हाँ जी, हाँ जी, नए बैच में है। ग्रुप में उनका नाम ही नहीं आया सर। अच्छा, एक्चुअली कुछ नहीं है, अभी मैं सबका एप्लीकेशन रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, उनको एक बोल दीजिएगा एक बार ना, उनके व्हाट्सएप नंबर से मुझे अपना नाम लिख के मुझे भेज दें। जी सर। उनका व्हाट्सएप नंबर से, ठीक है ना, तो ताकि मैं उनको इसमें ऐड कर लूंगा ग्रुप में, क्योंकि आज भी कुछ लोगों ने एडमिशन डाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबका एक साथ मैं जोड़ दूंगा। ओके, सो थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। इस लिंक कल भेजेंगे ना सर? हाँ, अभी रात को ही आपको लिंक आ जाएगा। सुबह आप मतलब 9:50 में आप लोग जुड़ जाइएगा, फिर हम 10 बजे करीब ठीक हम स्टार्ट कर लेंगे। कब बजे खत्म होगा सर? क्लास कितना कब तक रहेगा सर ये? 10 से 12 तक रहेगी। मतलब 2 आवर्स का रहता है? हाँ जी, हाँ, 2 आवर्स का कंपल्सरी रहता है। ओके, थैंक यू अंकित जी, थैंक यू सो मच। ओके, प्रभु सबको आशीष करें। थैंक यू।